बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, बरसात की निस्बत से रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो गुलगुलों की रेसिपी है और बरसात में बहुत पसंद की जाती है। वैसे तो गुलगुले सबको बनाने आते हैं और इसमें बनाने में कोई इतनी महारत भी नहीं लगती, लेकिन सिर्फ 2 से 3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जिसकी वजह से गुलगुले जो है ना वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप इन 2 या 3 बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके गुलगुले भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो बातें जो हैं वो आपको मैं रेसिपी के साथ साथ ही बताऊंगी। चलिए फ्रेंड, रेसिपी जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। 1 केजी गुड़ था मेरे पास, जिसको मैंने तोड़ कर पीसेस कर लिए। अब इसमें पानी डाल देना है। आपने पानी इसमें थोड़ा डालना है और इसको 2 घंटों के लिए आपने रख देना है, ताकि गुड़ जो है ना वो मेल्ट हो जाए अंदर पानी के। और 2 घंटे ये पड़ा रहेगा, ये खुद ब खुद ही मिक्स हो जाएगा। और पानी आपने पहले थोड़ा रखना है। अगर हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम जो है ना इसमें सादा पानी आटे में डाल देंगे। 1 किलो आटा है मेरे पास। 1 किलो आटे में 1 किलो गुड़ जाएगा। और गुलगुले की जो असल रेसिपी है ना वो आटे से ही बनती है। इसमें सौंफ 25 ग्राम और तिल जो है वो 100 ग्राम और ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जो है ना वो मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें डाले हैं। और इसमें हमने गुड़ का पानी जो मिला के इसको हमने अब गूंदना है। और इसका आपने एक पहली बात आपने कि इसका ये ख्याल रखना कि इसमें बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जो गुलगुले हैं वो आपके फ्राई करते वक्त खुल जाएंगे और खाते वक्त पेट में दर्द करेंगे। दूसरी इसकी बात ये है कि इसको आपने अगर जालीदार अंदर से बनाना है, इसके अंदर से जाली प्रॉपर बने, तो आटा गूंद कर आटा मिक्स करके आपने इसको 2 घंटे के लिए लाजमी स्टे देना। उसके बाद जाके आपने गुलगुले जो है ना फ्राई करने हैं। तो आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट जो है ना आपको मिलता है। वैसे तो आप गुलगुलों में जो इसमें मूंगफली चाहे डाल लें, आप इसमें चाहे नारियल क्रश किया हुआ डालें, लेकिन जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो यही हैं, यही इसके अंदर जाएंगे, इसी से ये मज़े के बनेंगे। और चाहे तो आप इसमें काजू पिस्ते बादाम कुछ भी डाल लें, जो आपके पास है आप डाल सकती हैं और ये बनते भी हैं। अच्छा, कुछ लोग सूजी के बनाते हैं, मैदे के बनाते हैं, सभी के बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो गंदम का आटा ही है। उससे जो टेस्ट आता है वो किसी और चीज़ मैदे या सूजी से नहीं आता। तो आटा आप देख लें कि आपने इस तरह से इतना नरम गूंदना है, इतना गर्म इसको नरम जो है ना आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको यूँ अच्छे से करना है ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी सा हो जाए। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके इसको मैंने 2 घंटों के लिए स्टे देना है। 2 घंटों के लिए स्टे देने के बाद जो है हमने इसको फ्राई करने हैं गुलगुले। 2 घंटों के बाद मैंने रख लिया जी तेल। तेल जो है वो मेरे पास सरसों का है। सरसों के तेल में कमाल टेस्ट आता है इनका। और मैंने तेल को चेक करने के लिए इसमें डाला है कि तेल का कितना गर्म है, थोड़ा सा डाला है। लेकिन अगर आप डालने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहती हैं कि गुलगुलों बिल्कुल गोल शेप में बने, तो आप एक बाउल में जो है ना वो पानी ले लें इस तरह, और इसमें अपने फिंगर्स को डिप करें और फिर तोड़ें और डालें। हर गुलगुला डालने से पहले आपने फिंगर को डिप करना है और फिर अंदर डालना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त से गुलगुलों की शेप बन के तैयार होगी। तो अगर इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो तमाम तर जो है ना वो मैं गुलगुले इसके अंदर डालूँगी। और ये तमाम तर पकाने का जो प्रोसेस है आपने करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं बनाना, ताकि बाहर से, क्योंकि इसके अंदर शक्कर होती है, तो ये बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तमाम तर जो है ना वो गुलगुले जितनी इसके अंदर गुंजाइश है मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर आपने इसको इस तरह से हल्के से हाथों से हिलाना है, और ताकि ये इक्वल से पक जाए। जो आपको लगे कि ये बन गया है आप उसको निकालती जाएं।
तो जी ये जो फ्रेंड्स बन गए हैं, इनको मैं ज़रा आपको दिख रहा है कि ब्राउन हो रहे हैं, इनको मैं निकाल लूँगी। जो हमने पहले डाले हैं वो जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, और जो ब्राउन हो गए हैं, जिनका कलर अच्छा हो गया और लग भी रहा है कि ये पक गए हैं, तो हम उनको निकाल लेंगे, बाकियों को बाद में निकाल लेंगे। ऐसे हम चम्मच की मदद से उनको निकाल के जाली में रख लेंगे, और बाकियों को जो है हम वो बाद में निकाल लेंगे, ताकि तमाम जो पक जाए। आपने इसको इस तरह से पकाते हुए ना, हिलाते हुए आपने पकाना है, ताकि तमाम तरफ से एक जैसा रंग आ जाए और इनका एक ही तरह से अच्छे से पक जाए। बाकी के भी जो है ना वो सारे तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, और तमाम जो है ना वो मैं गुलगुले बनाकर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं और इनका टेस्ट कैसा है। बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। और बरसात के मौसम की जो लाजवाब रेसिपी है, तकरीबन हर घर में ही बनती है जब बरसात का मौसम होता है, और बहुत बड़े और बच्चों और बड़ों को तो बहुत ही पसंद होती है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने एक छन्नी में डालकर इसका जो है ना एक्स्ट्रा तेल जो है ना वो हमने छान लेना है। और ताकि अच्छा, अगर आपके पास गुड़ ना भी हो तो आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी वाले गुलगुलों का कलर जो है ना वो थोड़ा लाइट होगा, लेकिन गुड़ वाले गुलगुलों का कलर डार्क होगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए मुकम्मल इसके अंदर जाली बनी है। मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन एक तो गर्म बहुत है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जाली बन के तैयार हो गई है। इसी के साथ आप अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।